रहा है, इसी के लिए ठीक है। ডিসকাশন আর কোই মুলাকাত আজ এনআরসি নিয়ে যেটা আমি বলেছি বাংলায় বলে দিই, আমি আসামে যেভাবে 19 লক্ষ লোকের নাম বাদ গেছে, আমি সেটা একটা চিঠি দিয়ে বলেছি যে এটা ঠিক হয়নি। এখানে অনেক বাঙালি স্পিকিং লোকের নাম বাদ গেছে, হিন্দি স্পিকিং, বাঙালি স্পিকিং, হিন্দু, মুসলমান, গোর্খা, হিন্দিভাষী, এমনকি আসামের অনেক লোকের নাম বাদ গেছে। আমরা বলেছি যে এনআরসি নিয়ে যে লিস্টটা বেরিয়েছে সেটা ঠিক হয়নি, যাদের নাম বাদ গেছে তাদের নাম ইমিডিয়েট তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা হোক, কারণ তারা অনিশ্চয়তার সাথে জীবন চালাচ্ছে। এবং আমি মনে করি যারা ভারতীয় তাদের নতুন করে পরাধীন হওয়ার কোনো কারণ নেই। Didi, on the Rajiv Kumar issue, the CBI is saying the West Bengal administration. আমার ঘরে করোনা কেউ। ममता बनर्जी की अमित शाह से मुलाकात हुई, उसके बाद ममता बनर्जी मीडिया के नुमाइंदों से खिताब कर रही थी। पाकिस्तान फिर नापाक हरकतों की तैयारी में लगा है। जराये के हवाले से खबर है कि बालाकोट में फिर दहशतगर्दों का जमावड़ा है। तकरीबन 250 दहशतगर्दों के जमा होने की खबर है। कई लॉन्च पैड्स को भी एक्टिव कर दिया गया है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि हिंदुस्तानी फौज ने बालाकोट में 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक किया था, जिसमें दहशतगर्दों के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया गया था। एक बार फिर आतंकियों का जमावड़ा देखा गया है। हमारे पास जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं उनके मुताबिक करीब 225 से 250 आतंकियों का जमावड़ा बालाकोट में देखा गया है। जी हां, ये वही बालाकोट है जहां पर 26 फरवरी को भारत ने एयर स्ट्राइक किया था और जैश के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। लेकिन हमारे पास जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक एक बार फिर बालाकोट के जरिए भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिर एक बार नापाक हरकत कर रहा है पाकिस्तान। आपको बता दें कि जो लॉन्च पैड्स बालाकोट के आसपास हैं उनको फिर से एक बार एक्टिव किया गया है। उन लॉन्च पैड्स में बालाकोट, ढूंढियाल, शारदा, खालिद बिन सलाम, नीलम वैली और ऐसे लॉन्च पैड्स हैं जहां पर आतंकियों का जमावड़ा देखा गया है और वो घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें, हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि 27 सितंबर से पहले, जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को UNGA को एड्रेस करना है, उससे पहले पाकिस्तान चाहता है कि LOC पर तनातनी बढ़े और कश्मीर का माहौल बिगड़े। लेकिन हमारे पास ये भी जानकारी है कि किसी भी तरह के चैलेंज से निपटने के लिए हमारे सुरक्षा बल बिल्कुल तैनात है। कैमरामैन अमित के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। बटला हाउस एनकाउंटर के 11 साल पूरे हो चुके हैं। आज ही के दिन दिल्ली के ओखला गांव में वाक़ बटला हाउस की L18 बिल्डिंग में एनकाउंटर हुआ था। एनकाउंटर में मोहम्मद साजिद और आतिफ अमीन नामी 2 नौजवानों की हलाकत हुई थी। झड़प में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को भी गोली लगी थी और अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई थी। एनकाउंटर के खिलाफ दिल्ली में राष्ट्रीय उलमा काउंसिल एहतजाजी मुजाहरे कर रही है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने आज वजीर दाखिला से मुलाकात की। मुलाकात के बाद ममता ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को उन्होंने एक खत सौंपा है जिसमें आसाम में NRC के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया गया है। दिल्ली में ऐसे काम आते हैं तो कल प्रधानमंत्री जी का टाइम मिला था तो इसी के लिए हम बातचीत कर लिया। आज होम मिनिस्टर का साथ बातचीत करने के लिए आए थे। एक तो है कि होम मिनिस्टर बनने का बाद हमारा भेंट नहीं हुआ, तो इसी के लिए होम मिनिस्टर का साथ, गवर्नमेंट का जैसा प्राइम मिनिस्टर का साथ होम मिनिस्टर का साथ एक कनेक्शन होता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव है, हमको काम करने पड़ता है एक साथ में। और दूसरी बात, मैंने एक लेटर हमने हैंड ओवर किया है। वो मैंने बोला कि NRC के लिए असम में जैसे 19 लाख लोगों को नाम बात किया है, उसमें बंगाली स्पीकिंग बहुत है, हिंदी स्पीकिंग भी है, गोरखा भाई बहन भी है। कि कल प्राइम मिनिस्टर का तो NRC सब्जेक्ट प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट अलग किया। आज NRC के लिए हम थोड़ा बातचीत किया है और बॉर्डर एरिया है, बाद बाकी एरिया का बारे में जो बातचीत हुआ है वही बातचीत हुआ है।
महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना चुनाव इत्तेहाद पर बेयकीनी के बादल मंडरा रहे हैं। पार्टी लीडर संजय रावत ने वाज़ेह कर दिया है कि बराबर की सीटें अगर शिवसेना को नहीं मिलती हैं तो बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। दिवाकर रावते ने जो कहा है, दिवाकर रावते महाराष्ट्र के कैबिनेट में एक वरिष्ठ मंत्री है, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी है। दिवाकर रावते ने जो बात कही है, मैं मानता हूँ उसमें गलत क्या है। मैं युति टूटने की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर अमित शाह जी के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ है तो दिवाकर रावते जी का बयान मुझे लगता है कुछ में कोई गलत नहीं है। अगर से 50-50 बीजेपी नहीं मानती है अरे तो... नहीं, वो नहीं मानने की बात आगे है। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ जो अमित शाह जी के सामने हुआ था। अगर फॉर्मूले पे बात नहीं बनी तो मैं कहाँ बोलता हूँ नहीं बनेगी करके। हमने कहा या बीजेपी ने कहा नहीं बनेगी। लेकिन सर बात तो ये आ रही है कि वो नहीं दे रहे उतनी सीट, इसीलिए सब अमित शाह साहब ने ऐसा कुछ अनाउंसमेंट किया है क्या मुख्यमंत्री ने किया है? अखबार और मीडिया में जो बातें आती है उसके ऊपर हम विश्वास नहीं रखते। आज युति के बारे आपको अभी में भी उम्मीद है कि युति होगी? देखिए, दोनों को उम्मीद है। चुनाव साथ में ही लड़ेंगे। चुनाव साथ लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे। हिंदी जुबान पर मचे बवाल के बीच उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दो टूक जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राजभाषा की इज्जत करना हमारा फर्ज है। मुल्क के इत्तेहाद के लिए हिंदी ज़रूरी है, लेकिन अदालतों का कामकाज इलाकाई जुबान में भी होना चाहिए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत की। जी ने हाल फिलहाल में कहा कि पूरे देश को जोड़ने के लिए हिंदी का नेशनल लैंग्वेज होना अति आवश्यक है। आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदी हमारी राजभाषा है और राजभाषा का सम्मान होना है या अपने देश के उन प्रतीकों का, जो प्रतीक देश के सम्मान के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करना हम सबका दायित्व है। स्वाभाविक रूप से ये चीजें तो आगे हो ही सकती हैं कि न्यायालय का कार्य आप जो है अंग्रेजी के साथ साथ वहां की लोकल भाषा में भी दे दीजिए। भाई आप तमिलनाडु की बात करते हैं तो अंग्रेजी के साथ साथ तमिल दे दीजिए। तमिल में भी वहां का, भाई एक कॉमन मैन वहां का तमिल जानता है, तमिल में भी उसको जानने का अधिकार होना चाहिए कि न्यायालय में क्या हो रहा है। एक कॉमन मैन अंग्रेजी तो नहीं जानता, तमिल जानता है। राजभाषा के नाते हिंदी आप उनको अडॉप्ट करें, अच्छी बात है। इसी प्रकार से आप केरल में जाएंगे, एक कॉमन मैन वहां का मलयालम जान रहा है। धारा 370 को समाप्त करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर के मोदी जी और अमित शाह जी के साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय के साथ साथ खड़ा होता है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको विरोध करना है, उनको नहीं मालूम कि विरोध का माध्यम क्या उनका है या विरोध किस बात का कर रहे हैं, लेकिन वो विरोध के लिए विरोध करते हैं। देखिए, नॉर्थ वर्सेस साउथ, नॉर्थ साउथ डिवाइड जैसी चीज तो नहीं आएगी। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम तमिलनाडु में तमिल भाषा को प्रमोट करते हैं और साथ साथ ऑप्शन के रूप में हम ये चीजें भी देते हैं। आप कह रहे हैं थोपिए मत। नहीं, मैंने क्या कह रहा हूं भाई, अगर ये आती है तो आखिर हमारा एक देश है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना के साथ हम स्थानीय भाषा के साथ साथ हिंदी को भी प्रमोट करते हैं। क्योंकि अगर आप देश की बात करते हैं, क्या तमिलनाडु के व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वह दिल्ली में आके रोजगार करे, लखनऊ में आके नौकरी करे? उसको क्या अधिकार नहीं कि भोपाल में और मुंबई में जाके वह नौकरी कर सके? अगर वह इन भाषाओं के बारे में जानता है तो उसके लिए एक व्यापक ऑप्शन होगा, एक विराट ऑप्शन होगा उसके सामने कि कहीं भी जाकर के अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तय कर सकता है कि मैं वहां जाकर के उसका लाभ ले सकता हूं। और इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर, शेयर बाजार में गिरावट जारी है। सेंसेक्स में 401.18 पॉइंट्स की गिरावट आज हुई है। निफ्टी में 125.20 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। सेंसेक्स में 401.18 पॉइंट्स की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी में 125.20 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई।
आज भी बाजार का हाल बुरा रहा। शेयर बाजार में गिरावट जारी है। सेंसेक्स में 401.18 पॉइंट्स की गिरावट हुई, जबकि निफ्टी में 125.20 पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई। और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुसलमानों की तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की का खाका खींचने के लिए दानिशवरान यहाँ पर जमा हैं। ज़मीरुद्दीन शाह, के रहमान खान, मौलाना असगर अली मेहदी और मौलाना महमूद मदनी ने इसमें शिरकत की। मौलाना महमूद मदनी प्रोग्राम से इस वक्त खिताब भी कर रहे हैं। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मुसलमानों की तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की का खाका खींचने के लिए दानिशवरान यहाँ जमा हैं। ज़मीरुद्दीन शाह, के रहमान खान, मौलाना असगर अली मेहदी और मौलाना महमूद मदनी। या अल्लाह मियां ने इनके दिल में इल्का कर दिया। बुजुर्ग आदमी हैं ये, हमारे साउथ अफ्रीका में भी बुजुर्गी का एक अच्छा मेयार है, बड़ा ऊंचे दर्जे का। तो इन्होंने सुबह सुबह वो प्रोग्राम शुरू होते ही बम गिरा दिया। कहने लगे वो इनको सदर बना दिया है, बताइए भला ये सदर बनेंगे तो कौन आएगा इनके साथ। तो मैंने कहा हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात कही है। इन्होंने जरा दूसरे अंदाज में कहा था, मैं जरा दूसरे अंदाज में कह रहा हूं। तो वो वहां पे कामयाब हो गए हम लोग और एक मजलिस सदारत बना दी गई। तो ये अच्छा हुआ है। मुख्तलिफ तंजीमों के और मुख्तलिफ मसलक के लोगों को उस मजलिस सदारत में रखा गया है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये आगे बढ़ेगा रफ्ता रफ्ता ये काफिला। और इनको एक मरतबा फिर मुबारकबाद भी देता हूँ और ये भी कहता हूँ कि हम लोगों के एटीट्यूड से मायूस ना हो। पिछली मरतबा भी मैंने इनसे बेंगलोर में कहा था, भैया सो मत जाना। हमारे यहाँ काम को जोर शोर से शुरू किया जाता है, फिर सो जाते हैं। काम जो होता है वो ग्राउंड पर होता है और ग्राउंड पर करने के लिए बहुत कुर्बानी देनी होती है, जिद्दोजहद करनी होती है। तो आप लगे रहिए, कोई लगे न लगे, आप लगे रहिए। आप लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह ये आपको इसका फल मिलेगा और उम्मत को भी मिलेगा, मिल्लत को भी मिलेगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की का खाका खींचने के लिए दानिशवरान यहाँ जमा हुए। इसमें ज़मीरुद्दीन शाह, के रहमान खान, मौलाना असगर अली मेहदी और मौलाना महमूद मदनी ने शिरकत की। और कुछ ही देर पहले आपने देखा कि मौलाना महमूद मदनी प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसलमानों की तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की का खाका खींचने के लिए दानिशवरान जमा हुए। ज़मीरुद्दीन शाह, के रहमान खान, मौलाना असगर अली मेहदी और मौलाना महमूद मदनी ने इसमें शिरकत की। और कुछ ही देर पहले हमने देखा कि मौलाना महमूद मदनी प्रोग्राम से खिताब भी कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद वहाँ पर मौजूद हैं। खुर्रम से जानते हैं, खुर्रम आज जो ये मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, इसके बारे में क्या अपडेट्स? अपना मुस्लिम विजन डॉक्यूमेंट जो पेश किया था उसमें कहा था कि मुसलमानों की 3 हैसियतें हिंदुस्तान। खुर्रम शहजाद से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। खुर्रम, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेजॉरिटी का पार्ट है जो गरीब है, नादार है, मुफलिस है, परेशान है। और हमें इन तीनों हैसियतों पर तवज्जो देनी होगी। जो हमारे एज माइनॉरिटी जो राइट्स हैं, अगर उनकी मुखालफत होती है या उनके ऊपर जद आती है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। खुर्रम शहजाद, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आपसे हम जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम हुआ आज, जिसमें मौलाना महमूद, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अपने आप को बतौर माइनॉरिटी ही पेश कर पाए हैं। हम ना सेकंड लार्जेस्ट
दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल के ज़ेर एहतमाम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मुसलमानों की तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की का खाका खींचने के लिए दानिशवरान जमा हुए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ज़मीरुद्दीन शाह, के रहमान खान, मौलाना असगर अली मेहदी और मौलाना महमूद मदनी ने इसमें शिरकत की। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली भी हमको नजर आए और कुछ ही देर कबल मौलाना महमूद मदनी ने प्रोग्राम से खिताब भी किया। हम खुर्रम शहजाद से बात करने की कोशिश करेंगे। खुर्रम शहजाद, आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है, आज जो दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हुई, इसमें क्या खास रहा? ये बात सही है कि हिंदुस्तान में मुस्लिम देखिए, सबसे अहम कोशिश ये है कि पहली मरतबा उलमा, दानिश्वर का एक ऐसा ग्रुप, साझा ग्रुप बनाने की कोशिश की जा रही है। आज पहली मीटिंग है इस काउंसिल की, और एक ऐसा ग्रुप होगा जो मस्जिद को सेंटर करके एक तरह से उसको मरकज बना करके काम करेगा। और खास बात यह है कि क्योंकि मुल्क में हर जगह मस्जिदें होती हैं, तो मस्जिद को सेंटर बनाया जाएगा, कमेटियां बनाई जाएंगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, सूबाई सतह पर, और उसका जो मरकज होगा वो दिल्ली होगा, यानी मरकजी दफ्तर दिल्ली में होगा। तो एक इसी के साथ साथ एक मजलिस शूरा बना दी गई है। हालांकि इससे पहले ये बताया गया था कि मौलाना महमूद मदनी इस पूरी काउंसिल के जो है वो सदर हैं। वाइस प्रेसिडेंट में के रहमान खान हैं और मौलाना तौकीर रजा हैं। तो चार इसके वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये लोग काम इस तरह से करेंगे कि जो अवेयरनेस का काम है, चाहे वो आधार कार्ड बनाने का काम हो, वोटर ID कार्ड बनाने का काम हो, हर मस्जिद को एक टारगेट दिया जाएगा। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जिस तरह से प्रेजेंटेशन हुआ उसमें बताया गया कि हर मस्जिद को एक टारगेट होगा कि वो एक IAS ऑफिसर बनाने से लेकर के 100 IAS ऑफिसर बनाने तक का एक टारगेट रखे, और जो भी मुद्दे हों उनको डिस्कशन किया जाए। अगर कोई बच्चा 18 साल का होता है तो इस तरह का डेटा का मैनेजमेंट होगा कि उसको एक SMS जाए कि आप अपना वोटर ID कार्ड बना ले। इसी के साथ साथ मस्जिद को भी एक SMS जाएगा कि फला नौजवान की उम्र 18 साल हो गई है, वो अपना उसका वोटर ID कार्ड और दूसरी चीजें जो है बनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से ये पूरी काम करेगी। हमने खासतौर से जिस तरह से डेटा सामने आया है उसमें ये है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, बंगाल, इस तरह की जो रियासतें हैं, या 45% के करीब जो है मुसलमान बसते हैं, इनको बीमार रियासत करार दिया गया है, क्योंकि यहाँ के हालात ज्यादा अबतर हैं। जिस तरह सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट आई उसको हम देख सकते हैं। जो यहाँ पर तिजारती और माशी मौके हैं उसमें मुसलमान काफी पीछे हुए हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर के ये एक नया मूवमेंट है जिसको मस्जिद वन डेवलपमेंट मूवमेंट का जो है एक तरह से नाम दिया गया है। तो मस्जिद से शुरुआत होनी है, यानी कि मस्जिद की जो पुरानी हैसियत थी खिलाफत राशिदा के ज़माने में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, उसको वापस ला करके उसको किस तरह से काम लिया जा सकता है, उसको करने की यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है। और इसी के साथ साथ एक बात और भी जो यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि कमेटियां बना करके एक डेटा कलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी बात हुई है और खास तौर से रहमान खान साहब ने ये बात उठाई कि अगर हम रिजर्वेशन की बात करते हैं माशी बुनियाद पर, तो कोई डेटा नहीं है। तो डेटा होना चाहिए ताकि हम जो मुल्क में गलतफहमियां फैल रही हैं उनको भी रोक सकें, क्योंकि कई बार ये कहा जाता है कि मुसलमानों के हालात अबतर हैं। तो एक तरह का डेटा ये सामने आया था पिछले दिनों कि हर चौथा भिखारी मुसलमान है। इसी तरीके से ये पूरा डेटा कलेक्शन किया जाएगा इस पूरे मूवमेंट के जरिए से, और मस्जिद उसमें जो है वो सेंटर का रोल अदा करेगी। तो डेटा कलेक्शन के लिए खुर्रम शहजाद किस तरह के लाहेमल तैयार किया जाएगा? उसके अलावा क्या यहाँ पर कोई मेमोरेंडम भी बनाया गया है जिसको आला अफसरान तक या वज़रा तक पेश किया जाएगा? देखिए, ये जो मूवमेंट है ये सरकारी जो स्कीमें हैं उनसे फ़ायदा उठाने के लिए है, लेकिन कोई मेमोरेंडम सरकार को देने के लिए नहीं है, बल्कि कम्युनिटी अपने तौर पर क्या कर सकती है, एजुकेशन में क्या कर सकती है, वो तमाम नुकात हैं। फौरी तौर पर जो है मस्जिद को सेंटर बना करके डेटा कलेक्शन की बात हो रही है और कम्युनिटी की मदद करने की बात हो रही है, क्योंकि हर 200 घर के करीब जो इस तरह का एवरेज है वहाँ पर मस्जिद ज़रूर होती है, और मस्जिद से जो काम होता है वो किया जा सकता है, उसको सबको मालूम है। लेकिन अब तक जो बातें होती रही डेवलपमेंट की या मुस्लिम कौम की इस्लाहात को लेकर के, उसमें उलमा का या इमाम का कोई रोल नहीं होता था। इसलिए यहाँ सबसे अहम बात ये कही गई है, इमामों की जो माली हालत है या उनकी जो तालीमी हालत है उनको भी बेहतर किया जाना जरूरी है। तो एक कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि जो यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए जो लोग हैं, जो माहिरीन हैं, माहिर तालीम हैं, वो और इमाम
एक कड़ी के तौर पर काम करेंगे और उस कड़ी से जो है जो मुस्लिम कौम की हालत है उसको सुधारा जाएगा। हालांकि एक बड़ी वार्निंग यहाँ पर यह भी दी गई कि अगर ये 4-5 साल में हमने ये काम नहीं किया तो मुसलमान जो है दलितों से नीचे चले जाएंगे और फिर ऊपर लाना उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस मूवमेंट को यहाँ पर खड़ा किया गया। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी हमारे जनूबी हिंद में किया जा चुका है, मंगलौर में। तो ये एक कामयाब होने के बाद 3 महीने पहले ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। उसके बाद इसको मरकज की सतह पर यानी कि पूरे मुल्क की सतह पर लाया गया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि बेहतर नताइज जो है वो सामने आएंगे। और अब तक हमने देखा है कि कोई भी बड़ा मूवमेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसमें सारे तबकात के लोग शामिल हों, लेकिन यहाँ पर सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे जनरल जमीरुद्दीन शाह हो, मौलाना तौकीर रजा हो, के रहमान खान हो, यानी कि सियासी प्लेटफॉर्म भी है, कमाल फारूकी हो, डॉक्टर कासिम रसूल इलियास हो और इसी के साथ फ्रेंकी महली हो। तो सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और सबका एक ही है कि किस तरह से जी शुक्रिया खुर्रम शहजाद, आपका शुक्रिया। बरसा करके उनके भीतर एक आध्यात्मिक एक सामर्थ्य की चेतना को जगाया। आज उनको मिलने के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद महाराष्ट्र के लोगों के इस आशीर्वाद का कुछ हिस्सा भी मैं लेके जाऊंगा। अप्रैल में जब लोकसभा चुनाव तो महाराष्ट्र के नासिक में आवामी रैली से वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे थे। आगे बात करते हैं तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले की। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में लगाई गई दफा में तरमीम की गई है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मामले में दफा 302 लगाई थी, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तरमीम करते हुए दफा 304 लगा दी थी, जिसके बाद से हर तरफ से पुलिस की मुखालफत हो रही थी। तबरेज की बेवा और चाचा मसरूर ने भी इसकी पुरजोर मुखालफत की थी। अब पुलिस ने मॉब लिंचिंग मामले में फिर एक मरतबा दफा 302 लगा दी है। तो अगर डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, पहला बात जो एक ही बात होता है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट था उसमें सर में सीधे फ्रैक्चर दिखा रहा है और उसमें चोट भी दिखा रहा है सर में। और लेकिन वो लोग जो ओपिनियन का कॉलम लेकर आता है कॉज ऑफ डेथ, उसमें उन्होंने रिजर्व रख दिया टिल द रिपोर्ट ऑफ वेसरा। उसी टाइम में डॉक्टर को रिपोर्ट दे देना चाहिए था द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेड इंजुरी। डॉक्टर की लापरवाही के चलते वहीं से लोग का गलत खेल शुरू हो गया। अब चाहे किस नियत से वो लोग इसका किए पता नहीं। उसके बाद से तो वेसरा रिपोर्ट भेजा गया, तो वेसरा रिपोर्ट में टेस्ट सुनने वाले कि हार्ट अटैक से मरा है। हार्ट अटैक तो जनरल होते ही है, हार्ट बंद हो गया मैंने हार्ट अटैक हो गया। इसमें तो आपका हेड इंजरी है, ब्लड क्लॉटिंग पूरा आ गया है, इसी के चलते डेथ हुआ। मार जो सर पे लगी है उस वही कॉज ऑफ डेथ उसका है। पहले तो दफा 304 लगाया गया मुजरिमों के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत टेंशन हुआ और बहुत सदमा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह मतलब दफा 304 लगा दिया गया है और मुजरिमों को मतलब सही सज़ा नहीं मिल पाएगी। इसके कारण हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए और प्रशासन से लेकर मीडिया वालों तक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों तक की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी। खास करके मीडिया वाले जो हम लोगों का सहयोग किए, साथ दिए, उनका हम बहुत बहुत शुक्र करके फिर से मुजरिमों को दफ़ा 302 लगवाई। और उम्मीद करते हैं प्रशासन से और एसपी कार्तिकेय से और झारखंड पुलिस से, हमको रघुवर दास जी से पूरी उम्मीद है कि जो भी मुजरिम है उसको फांसी के तख्ता तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। आप ही लोग के थ्रू से आज उनको पता चला है कि दफ़ा 302 फिर से लग चुका है। ये जान के बहुत खुशी हुई। हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि ज़रूर फिर से 302 लगेगा और हो गया, और अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमको। इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।